कुंडा का नाम आते ही एक ही बात जहन में आती है, वो है राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह। 1993 से अपनी राजनीति शुरू करने वाले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया लगातार 1993 के बाद यहाँ से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई और गई इन दिनों, लेकिन कुंडा से राजा भैया का राज कोई हिला नहीं पाया। चाहे वो मायावती रही हों या फिर चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर बीच में कल्याण सिंह की सरकार आई हो, उसके बाद सपा की भी सरकार आई, लेकिन कुंडा के राजा भैया का राज कोई हिला नहीं पाया। हम अभी मौजूद हैं कुंडा में ही और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर राजा भैया के इस विश्वास के पीछे और उनके जीतने के पीछे क्या कारण है। कुंडा में आखिर उनकी इतनी तूती क्यों बोलती है, लोग उनको बाहुबली के नाम से क्यों जानते हैं। आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाएं, अगर राजा भैया का नाम ले तो लोग बोलेंगे कि वो बाहुबली हैं, इसी कारण जीतते हैं। लेकिन हम आज कुंडा में मौजूद हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि हमारा ये वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को मोनेटाइज करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जनता के बीच चलते और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर राजा भैया के जीतने का कारण क्या है। आखिर कुंडा में उनकी इतनी तूती क्यों बोलती है कि हर एक के ज़ुबान पर राजा भैया का ही नाम होता है। आखिर कारण क्या है कि कोई भी सरकार उनको आज तक हिला नहीं पाई। चाचा जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप परिचय दो जानिए। आपका नाम क्या है? लाल बिहारी शुक्ल। लाल बिहारी जी शुक्ल जी, है ना। आपने बहुतों की राजनीति देखी होगी उत्तर प्रदेश में, अपने सामने आते जाते बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन राजा भैया का राज कोई हिला नहीं पाया। आखिर जो राजा भैया आज लगातार जीत रहे हैं यहाँ पर, क्या? पहली बात तो एक मिनट माइक को अलग करिए। हाँ, माइक को अलग कर लीजिए। तो हाँ। पहली बात तो ये है, हाँ। स्थान परिवर्तन हाँ। या नाम। मेरा नाम लाल बिहारी शुक्ला चाहे हो और चाहे श्याम बिहारी हो, इट हैज गॉट नो इम्पॉर्टेंस। इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। हमारा नाम चाहे पृथ्वी पाल हो, अब वही विश्व बना रहा प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ये नाम बदलने, स्थान बदलने से कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। ये विकास और न तो हमारी संस्कृति, न हमारा रीति रिवाज, न हमारी परंपराएं, न हमारे कस्टम, सोशल कस्टम, और न रिलीजन, न सिविलाइजेशन, न तो सभ्यता, न संस्कृति, न रीति रिवाज, न परंपराएं, सबका क्षरण हो रहा है। और केवल भाषा विहार से, जैसे नौका विहार होती है जन्म मनाने के लिए, वैसे लोकतंत्र के इस परम पावन पवित्र मेले में ये जो क्षरण हो रहा है, ये केवल भाषा से ठगे जाने की बात। डेवलपमेंट क्या है? शिक्षा हो, सबसे नंबर 1 पर कृषि हो, बेहतर कृषि, रोटी कपड़ा मकान और कृषि, शिक्षा और उद्योग। किसान खुशहाल होगा। तभी तो होगा ना। हाँ। मोर देन 50% पे जो जिसका ऑक्यूपेशन है, हाँ। वो एग्रीकल्चरिस्ट का है। हाँ। किसान का ही है। हाँ। किसान की जेब में अगर पैसा आएगा, हाँ। और रेगुलर परमानेंट, हाँ। ये भिखारी और भीख वाला नहीं। हाँ, जो जब तक अस्थाई, नहीं, जब अरे कुछ नहीं तुम प्रेरिए कहीं के नहीं, ये माने कुछ नहीं, अस्थाई रूप से जो परमानेंट, जिससे वो और उनके बेटे खुशहाली को और बढ़ सके, जेब में पैसा है, उनके संपद आधारित, उनके द्वारा। ये भिखमंगवा बन के नहीं, जय गंगा हर गंगा की कोई हम भिखारी है। देश का कमेरा, देश का मालिक, वो देश का वही सही मालिक है, और उसको आप भिखमंगवा की शक्ल में रखना चाहते हैं। मतलब मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम... नहीं, मेरे एक सवाल है आपसे उसी बीच में। मतलब नाम मोहम्मद लिखिए। ठीक है, नाम लीजिए। सरकार जो कह रही है, ठीक है, सरकार तो बोल सकते हैं ना। नो क्वेश्चन ऑफ नाइदर मोदी नॉट एनी अदर। ओके, सरकार की बात तो कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट की बात करिए। गवर्नमेंट जो कहती है कि नाम नहीं उछालेंगे, गवर्नमेंट जो बात करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ठीक है, किसानों की आय, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसको लेकर कृषि बिल भी लाई गई, सरकार लाई थी, लेकिन उसको वापस ले लिया गया। एक मिनट यहीं रुकिए। हाँ।
जब कृषि बिल आया हाँ। और किसानों ने जिसके लिए लाया था हाँ। वो मोड़े पे आके खड़े हो गए सीना तान के, और उन्होंने कहा ये गलत है। हमारे जैसे सॉवरेंटी है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सार्वभौमिक सत्ता अगर न हो तो लोकतंत्र माने और संविधान माने कुछ नहीं होता, अगर सॉवरेंटी न हो। ठीक है, तो उसी तरह अगर मेरा स्वामित्व न हो, मेरा मालिकाना हक खतरे में पड़ जाए, तो फिर देश की तरक्की का कोई मतलब नहीं हुआ। क्योंकि ये टॉप सबसे पहले मैं आपको डिबेट बताऊं पार्लियामेंट के, भारत की तरक्की का आधार, अगर ये किताब आप पढ़ें तो द इकोनॉमिक राइट मेरा ऑफ इंडिया काजेज एंड क्योर्स, माने भारत की आर्थिक तरक्की कहाँ से होती है? खेत और खलिहान से होकर निकलती है। एम आई राइट? हाँ, क्योंकि 2007 में जो मंदी आई थी 2008 में, वो केवल इसलिए नहीं आई क्योंकि किसान यहाँ था। नाउ कम टू द पॉइंट, मैं आ रहा हूँ। जब इस तरह के सवाल आप पूछें और जवाब पाएं, अगर आपने जनहित में, अगर किसानों के हित में ये लाई थे बिल, तो लोग कोई लाख बुराई करे, क्या मतलब? तब तो आपने कहा जो विरोध किए, कहा ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, क्या 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 मतलब जितना गड़बड़ सड़बड़ बात थी सब टाइटल, सब संबोधन दे दिया। और उसके बाद जब जन समूह, जब जन क्रांति की स्थिति आई और चुनाव आप की बैतरनी पार करने को हुआ, तो कहा कि आई एम वेरी ग्रेट, शादी। तब आपने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। आपकी कौन सी बात सही है? इतने बड़े देश के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री के रूप में भारत की नाक कटवा लिया हमारे देश का प्रधानमंत्री। अगर ये गलत था, आपको लगता है कि गलत है, माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, भूल हो गई, तो आपने ऐसा क्यों किया? और किसानों की हत्या तक हुई, जेल गए। अभी भी नेताओं का कहना कि 700 किसान मारे गए। मैं सारे मैं कह रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। एक मिनट, और बिल वापस ले लिया आपने, क्यों ले लिया? ये हत्या का दोषी आखिर नहीं, फिर इसका तो हत्या का दोषी भी होना चाहिए ना। तो हत्यारा है वो व्यक्ति जो है, आज प्राइम मिनिस्टर है, कल को एजमैन हो जाएगा, तब आप देखिएगा क्या होगा। क्या सदैव सत्ता में एक ही व्यक्ति बना रहता है? नहीं, जो हारते हो सत्ता में रहकर ही आ रहे हैं, और तभी नंबर इनका आया है। तो मैंने बिना टहन कंधा पाई गई बताई तो पूरा नहीं जमाओगे। इतना अहम कि देश के स्वतंत्र नागरिकों से सही बात नहीं करते हो, अपने मन की बात, मैंने मन की बात तो अपने मन की बात, हमारे मन की बात नहीं करोगे। जिसके नाम पर हो, जिसके लिए हो, जिसकी हुकूमत जिसके लिए कर रहे हो, गुच्छरने उड़ा रहे हो, केवल एक जुमला 70 साल। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर सब लूट लिया ना, राउरकेला कब बना? भिलाई कब बना? है ये जो बड़े उद्योग धंधे जिसमें 3,16,000 सेल कब बना? सेल, ITI, IIT, बेल, सेल, खड़गपुर, ये सब कब बने? ये 14 की देन है, ये 19 की देन है। ये जो आप इस तरह की भाषा करते हैं, वो भी पत्रकार हो के आपको तो बिल्कुल सही जानने के लिए लोगों के पास, लोगों की मन की बात जानते, और जो आप ही लाद देते हो तो कोई मन की बात क्यों करेगा? ये सब तू ही सुना देता, ये भाव वो भाव, ये आया, ये मारा वो मारा, तो कोई भला आदमी क्यों अपने मन की बात करेगा भाई? और यही है, आप ही कहते हो किसी के खिलाफ, उसी के सामने, उसी के लोग, सब लोग रहते हैं, कान तो खुला है, मुंह सबके नहीं खुलते, दमदार लोगों के खुलते हैं। जिसके सीने में चिंगारी हो, जिसने किया हो, जिसके अंदर जज्बा हो कुछ करने का, केवल पद से नहीं होता। पद तो केवल विचारों को क्रियान्वित करने का अड्डा मात्र है, ये जरूरी है। अगर पद नहीं रहेगा तो क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। आपके विचार कितने अच्छे हों, इसलिए पद पाने तक तो चाहे जो समझौता एग्रीमेंट किसी से करना पड़े, लेकिन पद पाते ही जो आपकी मौलिक विचारधारा है, जो सिद्धांत है, जिस पर देश को आगे ले चल के अस्थायी रूप से विकास की ओर ले जाया जा सकता है, उसकी बात करनी चाहिए। एको मिनट फिर सत्ता रहे चाहे जाए, तब तो आप राजनेता हैं, तब तो आप राजनीतिज्ञ हैं, तब आप देशभक्त हैं। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए
अगर हम थोड़ी पार्टी में चले जाए तो हम दूध को धोवा हो गए। हाँ, बीजेपी कहने का मतलब है कि जो बीजेपी में आया वो बैतरनी पार कर गया, वो पवित्र हो गया, और जो बीजेपी छोड़ा वो वैसा जल रखे हैं तुरंत पता नहीं गंगा जल छिड़क देते हैं। हाँ। बताइए आप, हाँ। अगर इस पार्टी में चला जाए, सत्ताधारी पार्टी में वर्तमान में, तो वो बिल्कुल दूध का धोया हो गया। और अगर कहीं वायदी में दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो देशद्रोही है, विदेशी है, फिरका परस्त है, खालिस्तानी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, नौजवान आदमी, अगर कुछ जानना चाहते हो तो गांव की तरफ जाइए। ये हाट बाजार की दुकानों पर हम अभी तक जो रिपोर्टिंग की है ना, मैं अपनी रिपोर्टिंग बता रहा हूँ। एक बात सुन लीजिए, मैं आप कितनी बात सुना, आपने मेरी बात सुन लीजिए। अभी तक मैं जहाँ भी गया, आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे, हम केवल किसानों के मुद्दों की बात करने के लिए गए हैं गांव में। आज पहली बार हम शहर का रुख किए, वो भी कुंडा में आए हैं। क्यों आए मैं बता दे रहा हूँ। मैंने राजा भैया का नाम बहुत सुना, इसी कारण आया यहाँ पर कि आखिर बात क्या है। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर जाएंगे, एक मिनट, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, देखेंगे कि जो हाल बुनकरों का बनारस में है, जो मोदी जी ने वादा किया था कि हम बुनकरों के लिए वेलफेयर योजनाएं लाएंगे, उनका किस्मत तार देंगे, लेकिन आज जो बुनकरों का हाल बनारस में है, वो देखने से आपके आंखों में आंसू आएगा। ये कहीं रूम में रहते हैं, उसी में है, तब कहे मीडिया इतना हाई, मीडिया लड़ रही है। अरे इसी कारण तो हमने अपना आपको 10 मार्च बता देगा। नहीं, आप हमारे चैनल पर जाइए चाचा, और देखिए वहाँ पर रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट लीजिए, 10 मार्च को परिणाम बता देगा कि अंडरग्राउंड क्या करंट दौड़ रहा है। बस इसी कारण Let the time come, only occasion will prove it। बनारस से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे यादवों का गांव है, 3500 परिवार है उसमें। मैं बता रहा हूँ 3500 परिवार है, मात्र 600 परिवार के पास राशन कार्ड है, 2900 परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। यही विकास यही है, मैं यही जानने के लिए आया हूँ। तो let the time come, what is going to be done very soon in political circle। 10 March prove it, what is going to be done, including all over, not simply one seat, all over UP। आप देख लीजिएगा परिणाम। 1-3 की लड़ाई है जी 1-3 1 इंच थ्रू। एक चीज और पूछना था, 1-3 बंगाल के तरफ का चुनाव 2017 में चाचा जी, 2019 में जिस तरह से अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ था, उस समय इसी यूपी में कहा जा रहा था समीकरण के हिसाब से कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दुगई 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। लोग कह रहे थे, राजनेता कह रहे थे, लेकिन जो हम तो भविष्यवाणी कर रहे चला आवाज करते 19 में। हाँ जी, 19 में आपने क्या भविष्यवाणी की? हमने भविष्यवाणी किया था, जो मौजा माल ले गए बटाई पिए वाले, कि आया ये है ठग दियन। हाँ पहले, अब पहले 24, अभी और 24 तक की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। बोलिए कि 22 हारते ही 24 चला जाएगा बगैर मिड टर्म पोल के। आज लिखिए, आपने 19 में क्या भविष्यवाणी की? अब नाम नहीं लेना चाहता, जो हो गया भूल हो गई, अब नहीं ना कहते, कह दिए थे जो मजा मारे 4.5। अरे वो जीते ये कह रहे हैं बस, और का बस हो गया, हमसे नाम ले थे, नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, बस इसीलिए मैं आया कुंडा में थोड़े से यहाँ की बातों को जानने के लिए कि राजा भैया में आखिर क्या बात है, कि आखिर राजा भैया यहाँ पर लगातार जीत रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग देखिए चाचा, आप थोड़ा रोशनी डालिए कि आखिर राजा भैया के जीतने का कारण क्या है। लगातार 93 जीत रहे हैं, आप उनको लगातार देख रहे होंगे, है ना। वो आपके सामने में राजनीति शुरू की उन्होंने, तो वो यहाँ की चाहती है उनको, इसीलिए वो जीतते हैं। चाहती है, हाँ, उन्होंने काम अच्छा किया है, अच्छा किया, जनता के हित में करते हैं। जिस तरह से यहाँ से बाहर जब हम निकलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो लोग बोलते हैं कि बाहुबली हैं, डर है लोगों में, ऐसा है क्या? अरे जो बहुत काम करता है बाहुबली है ही है, जो बहुत काम करता है, जो कम काम करता है वो बाहुबली कहाँ होगा। आप कुछ बोल रहे थे? हम कुछ बोल नहीं रहे थे, हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, भाईचारे का। और अपनी शायरी में, इस देश की परवाह किसी को भी नहीं है, इस देश से फल लोग चुराने में लगे हैं, सबको अपनी अपनी सत्ता चाहिए बस। फिर से एक बार शायरी दोहराइएगा तो, क्योंकि इस देश की परवाह किसी को भी नहीं है, इस देश से फल लोग चुराने में लगे हैं बस। लोगों का कहना क्या है ये आप देख रहे हैं। राजा भैया यहाँ से क्यों जीतते हैं वो भी पता चला, लेकिन लोग नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन वो बात बस उनके मन की होती है,
वो जनता के मन की नहीं होती है। जिस तरह से किसान बिल को लाया गया, कृषि बिल को लाया गया और जैसे उसको वापस लिया गया, वो बहुत ही हास्यप्रद था। अगर चुनाव सामने नहीं होती तो शायद ये बिल वापस नहीं होता। लेकिन जो क्या बोला था आपने? मोदी जी अपने मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। यही है बात, सच्चाई यही है। सही बात ये है कि कान से आदरणीय मोदी जी एंड अदर्स, उनकी लॉबी जो है वो कान से दिखवाती है, कान से, आँख से नहीं, और आँख से सुनवाती है। जैसे चैनल प्राय हम लोग मानने लगे हैं कि ये प्रीपेड है। हम लोग चैनल के अगेंस्ट आने वाले भविष्य में आंदोलन करेंगे किसानों को लेकर। चैनल ही बिकाऊ है, चैनल ही चुनाव लड़ रहा है। केवल देश के 17 घरानों ने चैनल इस्टेब्लिश कर लिया है और वही मन का, वही कुरेद के, वही छिंदरा, वो डोला के संग वाली कहावत चल रही है। तो अडानी, अंबानी, इनके जो वर्कर्स हैं उन्हीं के बुला के, हाँ भाई तू कहा, कहन बस बस, वेरी गुड, बड़ा अच्छा, एकदम स्वर्णिम काल है। इसको, इस मिथक को हम लोग इस बार तोड़ के रहेंगे, कहीं कोई बलबूता किसी के नहीं चलेगा, ये आप जान लीजिए। हम लोग अंदर वी आर इनवाइट। उमर तू समीकरण कुछ नहीं, नेतन का रोल नहीं ना, आपकी खुदा व ताला परमात्मा लागा है, आपकी परमात्मा लागा है और वही ध्रुवीकरण करावता है। अब 22 का चुनाव हो जाएगा, 80 बनाम 20 जो बोल रहे हैं ध्रुवीकरण हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई ये नहीं है, सब जात धर्म सब तोड़ ताड़ के ध्रुवीकरण हो रहा है बेचारी, किसके आधार पर, काम के आधार पर। अब जुमलेबाजी को तोड़ना चाहते, जनता फैसला करेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, नॉन इज एबल टू डू सो। जनता फैसला करेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है उत्तर प्रदेश में। ये कुंडा है और यहाँ से विधायक हैं राजा भैया, हम उन्हीं के इलाके में हैं। जो बुजुर्ग जो हैं वो जो बोल रहे थे, उनके बातों में कितना दम है ये आप खुद देखकर तय कीजिए कि आखिर इन्होंने जो कहा वो कितना सच है, जो सरकार कहती है उसमें कितना सच है। आप देखते रहिए नेटवर्क 7।